Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 28 and in this lecture we will start the phenol portion of this chapter. बेटा अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस हमने पहले कर लिया था, ठीक है, उनकी प्रेपरेशंस, उनके रिएक्शंस और यूजेस। तो अब नेक्स्ट जो है वो फ़िनोल्स हैं। मैंने बताया था स्टार्ट चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था कि वाटर की तरह ही अल्कोहल्स का और फ़िनोल्स का स्ट्रक्चर होता है, इवन ईथर का भी। फ़र्क ये होता है कि वाटर में जैसे ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, इसी तरह अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, और फ़िनोल के केस में एक हाइड्रोजन और एक फ़िनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, बेंजीन का जो आपके पास ग्रुप होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। फ़िनोल इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। या आपने क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर भी पढ़ा है, तो आपको पता है इफ़ देयर इज़ अ बेंजीन इन योर कंपाउंड देन योर कंपाउंड और द सब्सटेंस इज़ एरोमेटिक, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है फ़िनोल, जिसके अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, दीज आर कॉल्ड फिनोल्स। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ फ़िनोल। इनमें से जो सबसे सिंपल जो इनका मेंबर है वो वैसे तो ये सारे फ़िनोल्स हैं, फ़िनोल्स बहुत तरह की होती हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है फ़िनोल, जहाँ पर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज़ कार्बोलिक एसिड। यहाँ जो आपके पास ये जो फ़िनोल होता है ये वाला, ठीक है, ये आपके पास, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला C6H5OH है। इट वॉज़ फर्स्ट ऑब्टेन फ्राम कोलतार बाय रांच इन 1834। तो पहली दफ़ा 1834 में कोलतार में से इसको सेपरेट किया गया था। कोलतार आपको याद होगा कोयले में से निकलने वाला सब्सटेंस है, ठीक है, कोल गैस के अलावा जो होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फ़िनोल की प्रिपरेशन है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर और मेक फ़िनोल इन लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें बेटा दो बेसिक मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल के। एक है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और एक है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट जो है वो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक क्लोरो ग्रुप या क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। इसे डाउज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसी को कभी कभी क्वेश्चन यूँ आ जाता है, व्हाट इज़ डाउज मेथड, ठीक है। तो उसमें आपने यही बताना होता है, प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल बाय क्लोरोबेंजीन। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन जो है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट की जाती है, टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दिया जाता है। सोडियम, सबसे पहले यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, जो आपके पास ये NaO ग्रुप है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, NaOH है ना उसका फॉर्मूला। तो ये जो NaO ग्रुप है ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, और क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में मौजूद हाइड्रोजन के साथ मिलके आपके पास जो है वो सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं ये करना था। ये जो आपके पास पहले स्टेप में ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्लोरीन के साथ क्या बना देती है, HCl बना देती है, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास ये होता है HCl बनती है, और आपके पास जो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है वो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ठीक है। सोडियम जो है आपके पास जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, उसके अंदर यही जो HCl सोल्यूशन में मौजूद है, नेक्स्ट ये क्या करती है, नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोजन जो है, आपको पता है कि सोडियम की जो कैपेसिटी है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाली वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन आइंस अगर मौजूद हैं तो वो फ़ौरन से NaCl बना लेंगे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके पास जो है वो NaCl बन जाता है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाता है पीछे, ठीक है। तो दिस इज़ द रिएक्शन हेयर। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है फ़िनोल की प्रिपरेशन का, दैट इज़ फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ, और वो कौन सा ग्रुप होता है, HSO3, ठीक है। तो जब आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा तो फिर वो क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगी होगी, सोडियम। तो फिर बेटा जैसे आपने पढ़ा था
बेंजीन के ऊपर HSO3, यहाँ पर H की जगह क्या है, सोडियम है, तो दिस इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या है, NaSO3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट जो इसका स्टेप है उसमें हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर यहाँ 320 डिग्री सेल्सियस देते हैं। यहाँ पे भी पहली जो चीज़ बनती है दैट इज़ सोडियम फिनोक्साइड आयन, ठीक है। जो फिनोक्साइड आपके पास है वैसे ही जैसे यहाँ ऊपर बना था वही वाला, ठीक है, ये इसी तरह से बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो नेक्स्ट स्टेप इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ से Na2SO3, ठीक है, ये दोनों सोडियम, यहाँ से एक सोडियम और ये Na2SO3 और साथ वाटर बन जाता है। और जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर यही जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, या फिनोक्साइड है, ये आपके पास, ये सोडियम फिनोक्साइड है आपके पास, ये जाके रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है वो बाद में ट्रीट करते हैं ACl के साथ, ठीक है। तो उसके बाद वही वाला स्टेप, यानी कि इन दोनों प्रोसेसेस में जो सेकंड स्टेप है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है, बाकी जो दोनों के जो सेकंड स्टेप्स हैं जहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके फिनोल और NaCl बना रही है, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो फिनोल इज़ रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से इसे रिकवर किया जाता है, यानी कि स्टीम की प्रेजेंस में जो है डिस्टिलेशन होता है। आप थोड़ा थोड़ा जो है वो हीट करके इसको जो है बिल्कुल वेपर्स में कन्वर्ट करके अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ डिस्टिलेशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब आपने यहाँ देखा होगा कि दरमियान में आपके पास ये सोडियम फिनोक्साइड जो है वो बनता है, ठीक है। ये क्यों बनता है ये भी हमें आगे पता चलेगा कि यहाँ से गुजर के ही क्यों फिनोल जो है वो बन सकता है। अच्छा, फिर है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सी हैं। फिनोल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। डीलिक्विसेंट सॉलिड हमारे पास मोस्टली जो डिहाइड्रेटिंग सॉलिड होता है ना, यानी कि किसी चीज़ में से लिक्विड को अब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं। विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 41 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका 182 डिग्री सेल्सियस है। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और पिंक कलर का सोल्यूशन बना देता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है जब टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो पॉइजनस है, इसे इंटेक नहीं किया जा सकता। ये जो आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी या फिर जो घर में भी हम फ़िनाइल्स यूज़ करते हैं, एक्चुअली दीज आर फिनोल्स, ठीक है। वो जो फ़िनाइल्स यूज़ करते हैं आपने उनके बारे में भी सुना होगा कि वो पॉइजनस होते हैं, हाईली पॉइजनस हैं, ठीक है। तो फिनोल जो हैं वो पॉइजनस होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। उसके बाद बेटा फिनोल के रिएक्शंस। फिनोल की रिएक्शन से पहले हम फिनोल की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे कि फ़िनोल कितना रिएक्टिव है, ठीक है, क्या ये रेडिली रिएक्शन दे देता है, ठीक है। सो फिनोल शोज़ 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 2 तरह के ये रिएक्शन शो करता है, बिल्कुल वैसे जैसे अल्कोहल्स थे, ठीक है। एक वो रिएक्शन है जहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो OH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है। उसके साथ कोई चीज़ आकर अटैच होती है या उसके साथ कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है। और दूसरे उस तरह वो रिएक्शंस हैं जहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेंजीन रिंग जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पर तो सारे के सारे रिएक्शंस वही होंगे जैसे बेंजीन के ओरिजिनल मोलेक्यूल में होते थे, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल्स, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ लेस फेवर्ड। हाइड्रोक्सल इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस वाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग इज़ ईजी, ठीक है। बेटा पहले हमने जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे वहाँ मैंने बताया था कि जो ये OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब तक आकर अटैक नहीं करेगा हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल अच्छे नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे ज़्यादा जब तक आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेके आएंगे वो रिप्लेस नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के रिएक्शंस हैं वो बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफाइल फिनोल्स पे हो जाते हैं, ठीक है। ये फिनोल का इन्होंने यहाँ रिएक्शन भी आपके पास जो है वो बनाया हुआ है, सॉरी स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है ये ब्लू कलर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जाता है। वाई फिनोल्स आर एसिडिक, या फिर आर फिनोल्स एसिडिक होती हैं या नहीं होती, ठीक है, या फिर फिनोक्साइड आयन जो है फिनोल का, उसकी क्या अहमियत है, या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा फिनोल्स के बारे में एक बात सुन लें कि फिनोल्स जो हैं वो एसिडिक हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, ठीक है। नॉर्मल जो अल्कोहल्स होती हैं ROH, उनकी निस्बत फिनोल्स जो हैं वो क्या है, एसिडिक हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की निस्बत ये कम एसिडिक हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो जाहिर है ऑब्वियसली दे आर एसिड्स, तो वो तो एसिडिक होंगे, लेकिन फिनोल्स क्यों एसिडिक हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एसिड्स की तरह ये इट डिज़ोल्व्स रेडिली इन अल्कलीस, ठीक है, लेकिन वीक होती हैं, लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका आपको पता है लिटमस पेपर को दे टर्न रेड, ठीक है, लेकिन फिनोल्स इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं हैं कि लिटमस पेपर को रेड जो है वो कलर का कर सकें, और या ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व कर सकती हैं कार्बोनेट से। ये भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ 1.3 × 10⁻⁻10। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनका 1.3 × 10⁻10 है। एज़ कम्पेयर टू अदर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो ये कम है, लेकिन अल्कोहल्स वगैरह की निस्बत ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग या काफ़ी ज़्यादा अच्छा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फिनोल्स की एसिडिक जो एसिडिटी है या एसिडिक पावर जो है वो आप कह सकते हैं कि काउंटेबल है, ठीक है। अच्छा, फिनोल इज़ पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड इट्स सोल्यूशन हैज़ अ pH ऑफ अराउंड 5 to 6। तो देखें 5 to 6 आपको पता है pH अगर है तो वीक एसिड्स है, लेकिन एसिडिक जो प्रॉपर्टी ज़रूर रखते हैं। दिस मेक्स फिनोल डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब ये वो बात कर रहे हैं कि ये चीज़ इन्हें अल्कोहल से सेपरेट कर देती है। अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक, उनकी जो आपके पास pH है वो 7 तक होती है, बल्कि एसिडिक हम उन्हें नहीं कह सकते, ठीक है। सो द रीज़न वाई फिनोल इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास द रीज़न वाई फिनोल इज़ एसिडिक लाइज इन द नेचर ऑफ द फिनोक्साइड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिनोक्साइड आयन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फिनोक्साइड आयन होता क्या है मैं बता देती हूँ आपको बेटा। सबसे पहले फ़िनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी ये है कि फ़िनोल, देखें हर एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद है तो वो उसे रिलीज़ कर देता है, ठीक है। हमने क्या कहा था, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, ठीक है, अगर प्रोटॉन दे देता है तो फिर वो एसिड है। तो बिल्कुल इसी तरह फ़िनोल जो है वो अपने पास जो इनके पास हाइड्रोक्सल में जो H मौजूद है, यानी प्रोटॉन जो मौजूद है, ये वो दे देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं। अब उसके बाद जो बचता है दैट इज़ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन क्या है, ये जो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है फर्स्ट पे, ठीक है, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव है ना, यूँ समझ लें यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है फिनोल में से, तो पीछे क्या बच जाएगा, O नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है, इस वजह से पीछे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फिनोक्साइड आयन है, दिस इज़ द रीज़न वाई फिनोल्स आर एसिडिक। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको यहाँ पर आगे दे देती हूँ बेटा। यहाँ से देखिए इसको, ये आपके पास सबसे पहले जो है क्या है, फिनोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। फिनोक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना फिनोल के लिए हाइड्रोजन आयन दे देना आसान होगा, ठीक है। बात समझ आई कि जितना ये फिनोक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही फिनोल्स के लिए हाइड्रोजन आयन दे देना आसान है, और अगर हाइड्रोजन आयन दे देना आसान है तो फिनोल्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि फिनोक्साइड आयन क्या स्टेबल है या नहीं। तो बेटा देखें, स्टेबिलिटी के लिए आपने बेंजीन में पढ़ा था कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिसके ज़्यादा हों वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। जिसमें कॉन्जुगेशन हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास सबसे पहले इसके जो अगर हम कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, ये डबल एरो आपको पता है रेजोनेंस या कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए शो होता है कि इसके दोनों साइड्स पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके रिज़ल्ट में यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे एज अ नेगेटिव चार्ज आपके पास आ गया, ठीक है। पहला आपको समझ आ गई, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आप इस नेगेटिव चार्ज को पूरे रिंग के ऊपर घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब बेंजीन के हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप्स पढ़ने थे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट,
और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे है, ठीक है। इन द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड इधर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आ गया आपके पास। उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये डबल बॉन्ड दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि फिनोक्साइड आयन जो है वो एबिलिटी रखता है अपने आप को स्टेबल करने की वाया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन लॉन्ग में या इवन शॉर्ट में भी आ जाता है तो फिनोक्साइड आयन के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको आने चाहिए। इनके बगैर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वाई फिनोक्साइड आयन इज़ स्टेबल, ठीक है। तो अभी यहाँ से पढ़ भी लें, द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व विद द pi electron cloud on the benzene ring. The negative charge is thus delocalized in the ring and the phenoxide ion becomes relatively stable, ठीक है। तो इसीलिए फिनोक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इस तरह की डीलोकलाइजेशन जो है अल्कोहल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल्स क्या हैं, ROH। बेटा ROH में से अगर आप हाइड्रोजन निकाल भी देंगे तो पीछे जो ये मिथॉक्सी या इथॉक्सी ग्रुप बच जाएगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई वो स्टेबल नहीं है, जबकि फिनोक्साइड आयन स्टेबल है। दैट इज़ वाई फिनोल्स आर एसिडिक, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। ये जो नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये आपको कंपेयर करने के लिए बताई हुई है कि आप सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, उसके बाद फिनोल्स, फिर वाटर और फिर अल्कोहल, ठीक है। यानी कि फिनोल्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फिनोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं, ठीक हो गया। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है पूछ लीजिएगा बाद में, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, उसके बाद रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। दीज आर वेरी इजी। 2-3 तरह की रिएक्शन है बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होते हैं उनमें सबसे पहले सॉल्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फिनोल्स जो हैं दे कैन एक्ट एज एसिड, ठीक है। तो अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पर फिनोल्स दे आर एक्टिंग एज एसिड और आपके पास यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो फिर पहले तो जाहिर है आपके पास सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है, और वाटर बन जाएगा साथ। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये जो सोडियम फिनोक्साइड आपके पास बना है ना, दिस इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, ठीक है। ये फिनोल का समझ लें सोडियम सॉल्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने सोडियम लगा दिया है ना, तो ये सॉल्ट है। जैसे अगर आप यहाँ पर फिनोल के बजाय HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, ठीक है, वो सॉल्ट है ना। इसी तरह यहाँ पर जब आपने इसको फिनोल के साथ ट्रीट करवाया है तो आपके पास क्या बना है, Na और साथ ये फिनोक्साइड आयन। तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। और साथ जो है वो वाटर। तो ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन इज़ ईस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। ईस्टर फॉर्मेशन भी हमने अल्कोहल के चैप्टर अभी जो पीछे पढ़ा है टॉपिक रिएक्शंस पढ़े हैं अल्कोहल्स की, उसमें मैंने बताया था कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स या जो एसिड जो ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्ट करके ईस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा, फिनोल आपके साथ पास है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl ये ग्रुप है, ठीक है। अब इस ग्रुप के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, जो फिनोल का हाइड्रोजन है वो, और यहाँ से ये जो Cl है, क्लोरीन है, ठीक है, ये मिलके HCl बना देंगे और पीछे क्या बच गया है, यहाँ पर आपके पास फिनाइल एसीटेट बन गया है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो ये आपके पास लेट्स सपोज जी फिनोल का रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन लगा हुआ था, इसके साथ नेक्स्ट आके C डबल बॉन्ड OCH3 ये बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ फिनाइल एसीटेट। उसके बाद रिडक्शन विद जिंक है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। जिंक को जब आप ट्रीट करवाते हैं फिनोल के साथ तो बेटा जिंक जो है ऑक्सीजन को इसमें से निकाल लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है और फिनोल की यहाँ पर जो है वो आपके पास रिडक्शन हो गई है, ठीक है। ये रिडक्शन विद जिंक है।
तो जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है और फिनोल की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन में आपको पता है अगर हाइड्रोजन की एडिशन हुई है या ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। फिनोल में देखें आपके पास क्या बना है, बेंजीन बन गया है दोबारा और यहाँ ZNO बन गया है। तो इसका मतलब एक तो फिनोल में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और हाइड्रोजन रिंग के अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ रिडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी जो ईद की जो है वो हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा मंडे को आप मुझे जो है वो टेस्ट देंगे, ठीक है। अल्कोहल्स के पोर्शन का आप मुझे मंडे को टेस्ट देंगे। इस चैप्टर का जो अल्कोहल का पोर्शन है फिनोल से पहले पहले तक वो आप मुझे मंडे को टेस्ट देंगे। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इससे रिलेटेड मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।